हेलो फ्रेंड्स। मैं अर्चना कुमारी यूपीएससी मेकर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बिहार जो स्पीडी करंट अफेयर है पेज नंबर 37 से लेकर के 49 तक के पेज नंबर को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम पेज नंबर 25 से लेकर के 36 तक पढ़े थे। यह आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो वन डे एग्ज़ाम होते या कोई भी कॉम्पिटिटिव का, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कृपया एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को देखकर उसके बाद एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। HDFC बैंक 2025 में भारत में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। गोवा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। एनवीडिया $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। तेलंगाना सबसे ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में 42% हुआ। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। RBI ने हिंदुस्तान नियामक बोर्ड की स्थापना की। केदारनाथ रेपो का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला है। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा, सऊदी अरब में सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शनी JLEX 2025 की शुरुआत की। RBI ने 13 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। UPI से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। GST के 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब 5% और 18% किया गया है। अगस्त में बेरोजगारी दर घटकर 5.1 हो गई। अगस्त में भारत का GST संग्रह बढ़कर 1.86 ट्रिलियन हो गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $690.72 अरब हो गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से PM किसान की 20वीं किस्त जारी की है। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला। केंद्र सरकार ने PF खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा SBI को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया। टूल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी। केंद्र सरकार ने PF धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। फ्लिपकार्ट RBI से NBFC लाइसेंस पाने वाला पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता। भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्ति के लिए बेरोजगारी दर 5.1 रही, जबकि शहरी दरों में यह दर 6.5 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5 थी। रिजर्व पे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लागइन लॉन्च किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। शंघाई शहर एशिया के अरबपतियों का राजधानी बन गया। जुस्पे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। 2000 रुपये से अधिक के UPI लेन देन पर कोई GST नहीं लगेगा। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना।
एसबीआई ने वैकल्पिक बैंक चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एएफडी योजना को पुनर्जीवित किया है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% बढ़ोतरी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरओ सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। डीएमआरसी ने ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की है। आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनी बन गए हैं। बिम्स्टेक ने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत की है। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किया। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है। एसबीआई ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और एबीआई पैट्रॉन्स योजना शुरू की है। अब हम पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा हार्डवेयर केंद्र ताइवान देश में खोला है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम में खोला जाएगा। भारत ने पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया, जिसे आईआईटी बॉम्बे के प्रीक्वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया। भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाले वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन नोएडा में किया गया। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को द्वारा अपनाया गया। भारत के पहले एंड-टू-एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया। हाल ही में ओपेनएआई ने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री-2 है। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। आईआईटी अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू किया गया। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम विक्रम है, जिसे आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया। गूगल ने अपने अगले पीढ़ी के एआई इमेजिंग एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने साइनाई नामक कार्यक्रम शुरू किया। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जयपुर में किया गया। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला आई सिस्टम इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप उत्प्रेरक केंद्र एनआईटी कालीकट बन गया है। भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप को आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। भारत में दुनिया का सबसे सर्वदुर्लभ रक्त CRIB खोजा गया है। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रैक अर्थ मिशन लॉन्च किया है। पृथ्वी का मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। देश के छठे सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जोबेर में स्थापित होगा। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म कमला और पूसा DST चावल 1 विकसित किए। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी। भारत सरकार ने भारत का पहला एआई बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई का चयन किया।
एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने लामा 4 लॉन्च किया है। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवित किया है। सी ने आईटी क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इनोवेशन कार्यक्रम शुरू किया। गूगल ने जेम्बा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। एलन मास्क की एआई कंपनी ने स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला है। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेलवे नेटवर्क वाला देश बन गया है। आईआईटी बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोद प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया है। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनोकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेश रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थित किया गया है। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पौध समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। रक्षा एवं प्रतिरक्षण प्रदेश भारतीय सेना 38 वर्षों में पहली बार ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। सीमा सुरक्षा बल ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की। मिनीमैट 3 नामक इंटर कनेक्टिविटी बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका द्वारा विकसित की गई। रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया। साउथ कोरिया ने ह्यूमन 5 नामक मिसाइल का अनावरण किया है। राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई। रूस ने न्यूक्लियर पावर्ड बुरवेस्टनिक नामक मिसाइल का परीक्षण किया। ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की। शत्रु ड्रोन को विकसित वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। 17 सितंबर 2025 को भारतीय रक्षा इंजीनियर्स सेवा ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्ध अंद्रोद कोलकाता में शामिल हुआ। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में आईएनएस अरावली को शामिल किया। यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया। संजीव घुराटिया भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त हुए। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ की रक्षा प्रस्तावना को मंजूरी दी। प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरी विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास सेंट्रल नेवल पावर 1404 ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में किया। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण उड़ीसा के
चंदीपुर से किया, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हुआ, जिसका निर्माण गार्डन रीच शिपबिलियर्ड कोलकाता ने किया है। रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है। डीआरडीओ ने उड़ीसा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रक्षेत्र का जलावतरण किया। भारतीय वायुसेना ने 62 साल बाद सितंबर 2025 तक मिग-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा की। भारतीय सेना के लिए अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश पर पहुंचा, जिसमें जल्द ही पश्चिमी मोर्च यानी जोधपुर में तैनात किया जाएगा। गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW शैलो वाटरक्राफ्ट अजय लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार को विशाखापत्तनम में कमीशन किया। आस्था पुनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी दी रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कालिनिंग्राद में यांतार शिपयार्ड में नया स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है। भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ। रक्षा क्षेत्र के CPSI, MIL, AVNL और IOL को मिनरल श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSB कैनेडिया को नौसेना में शामिल किया गया। ईगला S मिशन सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया। देश का पहला राष्ट्रीय तटीय एवं उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के वैसरल घाटी में आतंकी हमले, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए, एक विदेशी नेपाल के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस ने 26 राफेल खरीदा। रूस ने अनस्टेबल ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया। भारत ने स्वदेश मिसाइल बेलसारम का उड़ीसा से परीक्षण किया। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रथम सौर्य वेदनाग उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न किया गया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ओमान ने पहली सैटेलाइट ओमसैट 1 एयरबेस की मदद से लॉन्च किया है। गोदरेज एयरस्पेस ने इसरो को पहला मानव रेस्टेड L-110 विकास इंजन सौंपा। कंचुला कैवल्य रेड्डी भारतीय को अमेरिका ने 2029 के लिए अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। भारत ने LVM-3M5 रॉकेट से सबसे भारी कॉमसैट CMS-03 का सफल परीक्षण किया है। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम 2025 PN7 है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान वर्ष 2027 में
लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट गैलेक्सी आई द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन को नासा ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में अपनी पहली उड़ान भरेगा। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या एआई विकसित किया। रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। चीन ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लैन्यू का पहला परीक्षण किया। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। आईएसआरओ, इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट जीएसएलवी 516 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से आयोजित एक्सियम 4 मिशन को पूरा कर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए। उन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताया और इस दौरान पृथ्वी के 288 बार परिक्रमा की। इजराइल ने अमेरिका के कैप कैनेवरल से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह DROR-1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान का पूरा करने की घोषणा की। डगोटी जानवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी। हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 में एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की, जिसमें वे मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्यीय दल का हिस्सा थे, जिसे अमेरिका के पिगी व्हिटसन, पोलैंड के स्लोबाज उनास्की और हंगरी के टिबार कापू शामिल हैं। एलन मस्क के स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसरो के 101वां मिशन PSLV-C61 और ESO-09, जिसे 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था, सो दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो सका। बांग्लादेश नासा के अर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोनझोई 20 मिशन लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर्स के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हैग और अलेक्सांद्र गोर्बुनोव रूस 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आया। वह स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 5 जून 2024 को बाइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। 128 नए चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंख वाली मटर के बीज को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। जापान ने मिचविक 6 उपग्रह लॉन्च किया। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। उन्हें एक्सियम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा में PSLV-C60 द्वारा स्पारडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह एस्ट्रोक्स चेयर तथा एस्ट्रोक्स 2 लॉन्च
किया गया है। स्पेसडॉक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी फिक्सल ने स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरक्लोज लॉन्च किया है। इसरो ने PSLV C59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा को प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा एवं 2040 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्गसैट लॉन्च किया है। इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 का सफल परीक्षण अमेरिका में स्पेस के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया। सूर्य के रहस्य को जानने हेतु यूरोपीय संघ के प्रोब 3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से नासा स्पेस एक्स क्रू मिशन 9 मिशन को लॉन्च किया है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पोलावरम, मक्कापुरम और मदनपल्ले नामक 3 जिले आंध्र प्रदेश राज्य में बनाए गए हैं। मुखी 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बनी है। उड़ीसा राज्य के पुरी और सुनापुर बीच को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया है। कटिहार जिले में स्थित गोगबिल झील को बिहार का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को रचनात्मक पाक कला का शहर क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया। कुवैत में दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बन गया। महाराष्ट्र राज्य के समुद्र तट श्रीवर्धन, गणगांव, परका, गुमहार एवं लाडार समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जहां 20 साल बाद विस्फोट हुआ। कोडारडल्लीपल्ली तेलंगाना दक्षिण भारत का पहला 100% सौर से संचालित गांव बन गया है। हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय, बक्सर और उदय झील, पश्चिम चंपारण को रामसर स्थल घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स और एरामोटी डिबुल को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई। चर्चा में रही हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। मिजोरम में स्मिथोफिश लैप्टोफैसियस्टम नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई। चिदम्बर नगर बंदरगाह हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई। इंदौर ने 8वीं बार देश की सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब जीता। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, प्यूमा, जुगार और चीता जैसे बिल्लों को 8 प्रजाति को संरक्षण करना है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। एशिया का सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में उदयपुर, राजस्थान में किया गया। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जा रहा है।
सिम्प्लीपाल उड़ीसा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया। अरुणाचल प्रदेश में यूथिला मलक्काना नामक तितली खोजी गई। हरियाणा ने भावनी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल मिथाथल और टिघराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया। नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावस्तु सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना। यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया। मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना। चीन ने सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी। केरल के कप्पाड़ बीच, कोझिकोड और चाल बीच कन्नूर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया है। सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां एवं भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना है। जलवायु तथा स्वस्थ अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया। चर्चा में रहा प्राणहिता वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। खबरों में रहा हिंसाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुरु घसीदास तोमर सिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां एवं छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व बनाया गया। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिण बार्डविंग मदुरै में खोजी गई। भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन को भारत का पहला अध्ययन किया गया। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड की राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया, जिससे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर का नाम दिया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कुल 4 डी गुकेश शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर शूटिंग। अर्जुन पुरस्कार 2024 कुल 32 ज्योति याराजी एथलेटिक्स, अनु रानी एथलेटिक्स, नीतू घंघास बॉक्सिंग, स्वीटी बुरा बॉक्सिंग, वंतिका अग्रवाल शतरंज, सलीमा टेट हॉकी, अभिषेक नैन हॉकी, संजय राणा हॉकी, जसप्रीत सिंह हॉकी, सुखजीत सिंह हॉकी। राकेश कुमार पैरा आर्चरी, प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स, दीप्ति जीवनजी पैरा एथलेटिक्स, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स, धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स, प्रणव सुरमा पैरा एथलेटिक्स, एच होकातो सेमा पैरा एथलेटिक्स, सिमरन जी पैरा एथलेटिक्स, नवदीप पैरा एथलेटिक्स, नितेश कुमार पैरा एथलेटिक्स, धुलसीमाती मुरुगेश पैरा बैडमिंटन, श्री नित्यश्री सुमाथी सीमन पैरा बैडमिंटन, मनीष रामदास पैरा बैडमिंटन, कपिल परमार पैरा जूडो, रूबीना फ्रांसीसी पैरा शूटिंग, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, स्वप्निल कुशाले शूटिंग, सर्वजोत सिंह शूटिंग, अभय सिंह स्क्वैश, साजन प्रकाश तैराकी, अमन सहरावत कुश्ती। अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 कुल 2 सुचा सी एथलेटिक्स और मुरलीकांत राजाराम पटेरकर पैरा तैराकी। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित श्रमिक कुल 3 सुभाष राणा पैरा शूटिंग, दीपाली देशपांडे शूटिंग, संदीप सागवान हॉकी,
द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम श्रेणी में 2, एस मुरलीधरन बैडमिंटन, आर्मांडो एग्नेल फुटबॉल। खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991 से 92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई थी, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 को इस वर्ष से ध्यानचंद पुरस्कार को बंद कर इसके स्थान पर अर्जुन लाइफटाइम पुरस्कार की शुरुआत की। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर पुरुष महिला 26वीं ग्रैंड मास्टर महिला में सरयू बेलपुल्ला बरगाल तेलंगाना की, 91 ग्रैंड मास्टर राहुल BS चेन्नई तमिलनाडु, 90वां ग्रैंड मास्टर इलाम परथी LR चेन्नई तमिलनाडु, 89वें ग्रैंड मास्टर S रोहित कृष्ण चेन्नई तमिलनाडु, 88वें ग्रैंड मास्टर दिव्य देशमुख चौथी महिला, 27वें ग्रैंड मास्टर A हरिकृष्ण तमिलनाडु। राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि: मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख रुपये, अर्जुन पुरस्कार 15 लाख रुपये, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी 15 लाख रुपये, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी 10 लाख रुपये, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 10 लाख रुपये। करेंट अफेयर पुरस्कार पदक एवं सम्मान: नोबेल पुरस्कार 2025 चिकित्सा क्षेत्र में मैरी ब्रूंको अमेरिका के, फ्रेड राम्सडेल अमेरिका के, सिमामोन सांगुची जापान। पेरिफेरल इम्यूनोटायरेंस की खोज के लिए जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। भौतिकी के लिए जॉन क्लार्क ब्रिटेन, मिशेल H डोबरेट फ्रांस और जॉन M मार्टिनिस USA। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिंग, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा प्रमाणीकरण की खोज हेतु रसायन सुसुम कितागाओ जापान, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया और उमर M याही जॉर्डन। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए शांति के लिए मारिया कोरिना माचाडो वेनेजुएला की। तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव लाने में अथाक संघर्ष के लिए अर्थशास्त्र जोएल मोकिर अमेरिका, फिलिप अध्ययन फ्रांस और पीटर हॉविट कनाडा। नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने में उनके योगदान के लिए साहित्य के लिए लास्जोलो कास्जोनो होराकाई हंगरी की। उनकी दूरदर्शी साहित्य रचनाओं के लिए जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है। वर्ष 2024-25 की सौंदर्य प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स 2025 74वीं फतिमा वॉश मेक्सिको की। आयोजन थाईलैंड, भारत का प्रतिनिधित्व मनिका विश्वकर्मा। मिसेज यूनिवर्स 2025 सेरिशी नोएडा उत्तर प्रदेश। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनीषा विश्वकर्मा राजस्थान। मिस वर्ल्ड 2025 72वीं ओपोला सुचाता जुआंगसारी थाईलैंड। आयोजन हैदराबाद तेलंगाना, भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता। मिसेज वर्ल्ड 2025 त्योशोंग गलाई पहली अश्वेत महिला। मिस यूनिवर्स 2024 73वीं विक्टोरिया केजर थैलिंग डेनमार्क। मिस इंडिया USA 2025 कैटलिन सेंड्रा नील भारतीय अमेरिकी। दुनिया की पहली मिस AI केंजा लेली मोरक्को। 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैंडी कार्बनेट द ब्रूटलिस्ट के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी
द बुट लिस्ट के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मैकी मेडिसन ओनेरा के लिए 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बारबी फेल, निर्देशक बिंदु विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल, निर्देशक यशोधर्न मिश्रा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान व विक्रांत मेसी बारबी फेल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिशेल चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन फिल्म द केरला स्टोरी, 78वां कांस फिल्म पुरस्कार 2025 पामडी और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वंगर मेरा द सीक्रेट एजेंट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नादिया मेलिटी द लिटिल सिस्टर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लेवर मंडोका फिलो द सीक्रेट एजेंट, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पहली फिल्म के लिए कैमरा डी और हसन हदी, 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर अनोरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रडी द बुट लिस्ट के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन ओनेरा। नोट: भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के लिए नामित किया गया। भारत की ओर से किरण राव की फिल्म लापता लेडीज आधिकारिक प्रविष्टि थी। ऑस्कर 2026 98वें अकादमिक पुरस्कार के लिए नीरज घेराव की हिंदी फिल्म होम बाउंड को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया। 67वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 एजुकेट गर्ल्स पहली भारतीय संस्था। शाहीन अली मालदीव प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए विलानुएवा फिलीपींस मनीला के गरीबों के उत्थान और सम्मान हेतु। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी पार्वती तर्की कविता संग्रह फिर उगना, अंग्रेजी में अद्वैत कोटाटरी उपन्यास सिद्धार्थ हु बिकेम द बुद्ध, मैथिली नेहा झा मणि काव्य संग्रह बनारस आ हम, संस्कृत डॉक्टर धीरज कुमार पांडे परिभाषिक शब्द स्वारमम। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी सुशील शुक्ल लघु कथा 1/12, अंग्रेजी नितिन कुशलप्पा साउथ इंडिया मिस्ड एंड कैपेबल रिटोल्स, मैथिली मुन्नी कामत कहानी संग्रह चुक्का, उर्दू गजनफर इकबाल लेख संग्रह कौमी सितारे। 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्य और अभिषेक बच्चन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट जिगर। 25वां आईफा अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, निर्देशक किरण राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्य भूल भुलैया 3, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीतिशा गोयल लापता लेडीज, निर्देशक किरण राव लापता लेडीज के लिए। 67वां ग्रैमी पुरस्कार 2025 एल्बम ऑफ द ईयर बियोंस काउबॉय कार्टर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर क्वाड्रेड लैम्बर नॉट लाइक अस, सॉन्ग ऑफ द ईयर क्वाड्रेड लैम्बर नॉट लाइक अस। भारतीय अमेरिकी संगीतकार और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता। 77वां एमी अवार्ड 2025 बेस्ट कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो, बेस्ट ड्रामा सीरीज द पिटूट, बेस्ट एक्टर कॉमेडी सेथ रोगन द स्टूडियो, बेस्ट एक्टर कॉमेडी जीन स्मार्ट हैक्स, बेस्ट एक्टर ड्रामा नोआ वाइक द पिटू।
बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा में ब्रिट लोअर सेवरन्स को पद्म पुरस्कार 2025। कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 दिए जाने की घोषणा की गई है। इनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। इनमें 23 महिलाएं, 10 विदेशी एनआरआई और 13 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। पद्म विभूषण 7 व्यक्ति हैं। दुब्बर नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा, बंगाल के क्षेत्र में। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर, सार्वजनिक मामले, चंडीगढ़। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कला, गुजरात। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला, कर्नाटक। एमटी वासुदेवन नारायण मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के लिए। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत व्यापार उद्योग, मारुति सुजुकी, जापान। शारदा सिंह मरणोपरांत कला, गायिका, बिहार, कोकिला, बिहार। पद्म भूषण 19 व्यक्तियों को। ये सूर्य प्रकाश, साहित्य एवं शिक्षा, पत्रकारिता, कर्नाटक। अनंत नाग, कला, कर्नाटक। विवेक देवराय मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा, दिल्ली। जतिन गोस्वामी, कला, असम। जोस परिन्यापुरम, दावा, केरल। कैलाश नाथ दीक्षित, अन्य प्राप्त, दिल्ली। मनोहर जोशी मरणोपरांत सार्वजनिक मामले, महाराष्ट्र। नल्ली कप्पू स्वामी चेट्टी, व्यापार और उद्योग, तमिलनाडु। नंदमुरी बालकृष्ण, कला, आंध्र प्रदेश। पीआर श्रीजेश्वर, खेल हॉकी खिलाड़ी, केरल। पंकज पटेल, व्यापार और उद्योग, गुजरात। पंकज उदास मरणोपरांत कला, गजल गायक और महाराष्ट्र। राम बहादुर राय, साहित्य एवं शिक्षा, पत्रकारिता, उत्तर प्रदेश। साध्वी श्रींतभर, सामाजिक कार्य, उत्तर प्रदेश। एस अजीत कुमार, कला, तमिलनाडु। शेखर कपूर, कला, फिल्म निर्देशक, महाराष्ट्र। शोभना चंद्र कुमार, कला, तमिलनाडु। सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत सार्वजनिक मामले, बिहार। विनोद धाम, विज्ञान इंजीनियरिंग, पेंटियम चिप के जनक, अमेरिका। पद्मश्री 113 व्यक्ति को, जिनमें से प्रमुख हैं भीम सिंह भवेश, सार्वजनिक कार्य, बिहार। हेमंत कुमार, दवा, बिहार। किशोर कुणाल, सिविल सेवा, बिहार। श्रीमती निर्मला देवी, कला, बिहार। विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज, अध्यात्मवाद, बिहार। अरिजीत सिंह, कला, पश्चिम बंगाल। श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, व्यापार और उद्योग। चंद्रकांत सोमपुरा, वास्तुकला, गुजरात। श्रीमती जसप्रिंदर निरुला, कला, महाराष्ट्र। आर अश्विन, खेल, क्रिकेट और तमिलनाडु। शेख अल सबा, दवा, कुवैत। अरविंद शर्मा, साहित्य और शिक्षा, कनाडा। अजय बी भट्ट, विज्ञान इंजीनियरिंग और अमेरिका। चेतन ई चिटनिस, वैज्ञानिक इंजीनियरिंग, फ्रांस। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 आयोजन पांजी, गोवा। 20 से 28 नवंबर 2024 में महोत्सव का विषय और थीम युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब हैं। फोकस देश ऑस्ट्रेलिया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, टॉक्सिक, लिथुआनिया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सिल्वर पीकॉक पुरस्कार बोगदान मुरेशुन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्लेमेंट फकाओबे, होली क्रॉव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेस्टा मातुलाइटे और इवा रूपी कैते, टॉक्सिक। सर्वश्रेष्ठ भारतीय फीचर फिल्म निर्देशक नवजोत वाडीवेडकर को मराठी फिल्म घात गणपति के लिए। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज मराठी सीरीज लंपन। भारतीय फिल्म पर्सनैलिटीज ऑफ द ईयर विक्रांत मेसी। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल जॉर्जियाई फिल्म क्रॉसिंग। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नायस, ऑस्ट्रेलिया। पुलित्जर पुरस्कार 2025 सार्वजनिक सेवा, कविता सुराना। लीजी प्रेशर
कोसरोडा जोर्मिलो स्टेसी कैनिटीज खोजी रिपोर्ट राइटर्स ऑफ फेटेनाइल स्टाफ संपादकीय कार्य रज मकंड एवं टीम ह्यूसन क्रॉनिकल अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट डेक्लॉन वर्ल्स और न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट द वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ 82वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी के लिए मिला है एमिलिया पेरेज को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा द बूटलिस्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी द बूटलिस्ट। बेस्ट अभिनेत्री फर्नांडा टोरेस मैं अभी भी यहीं हूँ। बेस्ट डायरेक्टर ब्रैंडी कॉवर्ट द बूटलिस्ट के लिए। स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2025 स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला मनु भाकर शूटिंग। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष PR श्रीजेश्वर हॉकी। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर हॉकी मनु भाकर। AIFF अवार्ड 2025 आईफा पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर सुभाषिस बोस। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर सौम्या गुगलू लोथ को। ICC अवार्ड 2024 पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह भारत। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला उमरजाई अफगानिस्तान। पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह भारत। पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर आदर्शदीप सिंह भारत। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेनिया कौर न्यूजीलैंड। महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंथाना भारत। महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अमेलिया कर न्यूजीलैंड। अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इल्गावर्थ इंग्लैंड। BCCI अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में जसप्रीत बुमराह। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला स्मृति मंथाना। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर। BCCI विशेष पुरस्कार रविचंद्र अश्विन। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सविता पुनिया। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सविता पुनिया। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर रोही दास। फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी विनियस जूनियर ब्राजील। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एताना बोनामाती स्पेन। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर महिला स्मृति मंथाना। 25वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अमार्ड माडो डुप्लाटिक्स स्वीडन। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सीमान वाइल्स अमेरिका। 69वें बैलन डी और पुरस्कार 2025 बैलन डी और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में ओस्मान डेम्बेले फ्रांस। बैलन डी और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला एटाना बोनामती स्पेन की। अन्य प्रमुख पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 2024 में 59वां विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक और 2023 में 58वां गुलजार उर्दू और जगतगुरु राम भद्राचार्य संस्कृत। व्यास सम्मान साहित्य क्षेत्र 2024 में 34वां सूरीवाला उपन्यास कौन देश को वासी बेनू की डायरी। 2023 में 33वां पुष्पा भारती उसके स्मरण यादें हेतु। सरस्वती सम्मान क्षेत्र साहित्य
2024 के लिए 34वां साधु भद्रेश दास पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, और 2023 में 33वां प्रभा वर्मा उपन्यास रौद्र सातवकम के लिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में 2023 के लिए 55वां मोहनलाल को और 2022 के लिए 54वां मिथुन चक्रवर्ती को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025। सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2 निर्देशक अमर कौशिकी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्य फिल्म स्त्री 2। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन फिल्म तेरे बातों में ऐसा उलझा जिया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान फिल्म चंदू चैंपियन। बिहारी पुरस्कार क्षेत्र साहित्य में 2022 में 32वां डॉक्टर माधव हांडा पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखीरे। 2021 में 31वां मधु कंकारिया पुस्तक हम यहाँ थे। एबल पुरस्कार क्षेत्र गणित के लिए 2025 में मास्की काशीवाड़ा जापान गणितज्ञ, और 2024 में मिशेल टेलग्रांट फ्रांसीसी गणितज्ञ। इंदिरा गांधी शांति निशास्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 में मिशेल बेचलेट चिली के पूर्व राष्ट्रपति। 2023 में डेनियल बेर्नाबोइम और अली अबू अब्बाद को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024 में एंटोनियो लुइस सेंट दा कोस्टा पूर्व प्रधानमंत्री पुर्तगाल। 2022 में एंजेला मार्केल जर्मनी के पूर्व चांसलर। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत। 2024 में शेख मुजीबुर्रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023 में 25वां आवासीय शिक्षण संस्था बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान। 48वां 2024 में गोपाल कृष्ण गांधी। बुकर पुरस्कार क्षेत्र साहित्य के लिए 2025 में डेविड एस्लोज हंगरी ब्रिटिश उपन्यास फ्लैश के लिए। 2024 में समंथा हर्वे ब्रिटिश लेखिका उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य क्षेत्र 2025 में कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए। 2024 में जेनी अर्पन बैक एवं माइकल हाफमैन को पुस्तक कैरोस के लिए। JCB साहित्य पुरस्कार क्षेत्र साहित्य में 2024 में उपमन्यु चटर्जी पुस्तक लेरोंजो सर्चेज फॉर द मॉर्निंग ऑफ लाइफ। 2025 में पेरुमल मुरुगन तमिल लेखक पुस्तक फायरवर्ड। संसद रत्न पुरस्कार 2024 कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस। अमोल राम सिंह कोल्हे NCP। श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना। सुकांत मजुमदार BJP। सुधीर गुप्ता BJP। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। व्यक्तिगत श्रेणी में 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात। सबसे शहरी स्थानीय निकाय नवी मुंबई महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत डिब्बूगनपिल्ली अन्नायम आंध्र प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ जिला राजनांदगांव पूर्वी क्षेत्र। खरगोन पश्चिमी क्षेत्र। तिरुनेवल्ली दक्षिणी क्षेत्र। मिर्जापुर उत्तरी क्षेत्र। अन्य पुरस्कार मोहन पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 साई गौतम गोपाल कृष्ण। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 श्री श्री रविशंकर। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार 2025 फिक्शन हेतु वज्र चंद्रशेखर।
ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 सुनील अमृत पुस्तक द बर्निंग अर्थ। CIO गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 बेनू श्रीनिवासन। फ्रांस के सोविलियन पुरस्कार 2025 थ्रोटा थारानी। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 बेलमाला सिमन्ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मोहम्मद लतीफ़ खान। केटन आर मिलर पुरस्कार सोनाली घोष। SASTRS शास्त्र रामानुज पुरस्कार 2025 अलेक्जेंडर स्मिथ। 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025। मैसूर के महत्व समृद्धि और वीरप्पन को मैसूर पर्यावरण संरक्षण हेतु 2025 में मैसूर के सहज समृद्धि और वीरप्पन को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रोफेसर बनवारी लाल गैर वैद्य नीलकंठ मसूईटी और वैद्य भावना प्रसार को। बिजनेस लाइन्स चेंजर्स मेकर अवार्ड 2025 DRDO को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 सोनू निगम गायक। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 शंकर एहसान लॉयल गायक। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 अमसी प्रसन्न कुमार। UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जिनाली मोदी। PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह मरणोपरांत। लिविंग ब्रिज सम्मान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर को। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 यूनुस अहमद को। प्रो BK गोकाक पुरस्कार आनंद B पटेल को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 भारत भर में 45 शिक्षकों को। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 नितिन गडकरी को। ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रेमचंद्र पुखरम्बम को। इक्वेटर पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र को। बीबी फतिमा महिला स्वयं सहायता समूह धारवाड़ जिला कर्नाटक। संसद रत्न पुरस्कार 2025 17 सांसदों को। GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर B नारायणन इसरो के। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबू लैला सुडनी स्कॉटिश लेखिका। पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार गीतांजलि श्री को। बस एलिफेंट वाइज्ड हेयर के लिए। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड सुहानी शाह को। WSIS वाइस चैंपियंस अवार्ड 2023 मेरी पंचायत ऐप। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080 कल्याण क्षेत्र 2024 के लिए 25 के लिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देशपांडे महाराष्ट्र। चिंथा रविचंद्र पुरस्कार 2025 शरण कुमार लिम्बे महाराष्ट्र। की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना PM मोदी। ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान घना PM मोदी को। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार सेरा जोसेफ। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 सोनाल मानसी नृत्यांगना। सरप्राइज का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियोंगुला हंगरिया ब्राजील। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 सरप्रिया सांगवान। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 अखबार ला प्रेस निरांकगुआ। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पहले भारतीय वकील भोबुन रिभु। फ्रांसीसी सम्मान 2025 पायल कपाड़िया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला
गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत। बरचो दलित साहित्य पुरस्कार 2025 पी शिवकामी। स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी उत्तर प्रदेश पुलिस। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश उन्नी। मानवतावादी पुरस्कार 2024 मोहन जी। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आकर्ष श्राफ। फ्रेड डायरेक्टर सेंड मास्टर पुरस्कार सुदर्शन पटनायक। उगादी पुरस्कार 2025 मायना स्वामी। श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मैत्रा विभूषण पीएम मोदी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मूर्तिकार राम सुतार। सोमनाथ गायिका पत्रिका रीता पुरस्कार मुद्रालिका झा। डेनमार्क के नाइट क्रॉस सम्मान विजय शंकर। गोल्डन मर्करी पुरस्कार दलाई लामा। अजय स्मृति सम्मान उदय प्रकाश। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2024 भारतीय रिजर्व बैंक। रामसर पुरस्कार आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जयश्री वेंकटेशन को। AM ट्यूनिंग अवार्ड 2024 एड्वर्ड वर्टो एवं रिचर्ड सटन। टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर पूर्णिमा वर्मन असम। ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि सुनील मित्तल। प्रिट्जर पुरस्कार 2025 लियू जियानु चीन वास्तुकार। स्कॉच अवार्ड 2024 नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। महाराज हरि सिंह पुरस्कार उपराज्यपाल मनोज सिंह JK। कार्तिक चक्र 2025 मेजर मंजीत और नायक दिलवार खां। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम लियोन मेसी फुटबॉलर। पद्म पनी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 साई परांजपे। गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2025 प्रतिभा सत्यपर्थी। सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड अपर्णा सेन। 32वें एजुथाचन अवार्ड 2024 SN माधवन। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 पंडित स्वप्न चौधरी। 34वां GD बिरला पुरस्कार शुभो जैक जॉर्ज। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 माधव गडगिल। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार नील इब्राहिम। टर्नर पुरस्कार 2024 जसलीन कौर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। राज्य ऊर्जा संरक्षण गोल्ड पुरस्कार 2024 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किरण मजूमदार शाह। JC डेनियल पुरस्कार 2023 साजी एन करुण। एरूट गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मारिया विक्टोरिया जुआन। विश्व शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में। मिस चार्म इंडिया 2024 शिवांगी देसाई। रोहिणी नायर पुरस्कार 2024 अनिल प्रधान। फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार श्री मधुसूदन साई 2025। श्री रविशंकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू PM मोदी 2023 में दिया गया। करेंट अफेयर खेल परिदृश्य में 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 आयोजन पेरिस फ्रांस 26 जुलाई 11 अगस्त 2024 तक। शुभंकर फ्रिजियन कैंप आदर्श वॉक गेम वाइड ओपन। थीम लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। कुल खेल एवं स्पर्धाएं क्रमशः 32 और स्पर्धाएं 329। कुल देश 206। भारतीय दल में एथलेटिक 117 16 खेलों के 69 स्पर्धाओं में भाग लिया। 4 नए शामिल किए गए ब्रेकिंग स्पोर्ट क्लाइंबिंग स्केट बोर्डिंग सर्फिंग। भारत के सेफ डे मिशन का प्रमुख गगन नारंग। भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक अडानी समूह। सबसे युवा भारतीय रेफरी
कविलाइन साई अशोक। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित आईओसी द्वारा अभिनव बिंद्रा। सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट रोहन बोपन्ना। टेनिस। सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट्स धीनिधि दे सुंधी। तैराक। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु एवं शरत कमल। समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर एवं पीआर श्रीजेश्वर। सर्वाधिक पदक लियोन मर्चेंट फ्रांस। तैराकी 4 स्वर्ण और 1 कांस्य। भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर हरियाणा। कांस्य पदक। विनोद फोगट को किस स्पर्धा में आयोग घोषित किया गया? तो महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में 100 ग्राम अधिक वजन के कारण। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा। रोहन बोपन्ना टेनिस और पीआर श्रीजेश हॉकी। गोलकीपर। पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी पदक स्पर्धा। नीरज चोपड़ा रजत भाला फेंक 89.4 मीटर थ्रो के साथ। मनु भाकर कांस्य 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। मनु सरोवत सिंह कांस्य। मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। स्वप्निल कुमार सिंह कांस्य 50 मीटर राइफल थ्रो 3 पोजीशन स्पर्धा में। पुरुष हॉकी टीम कांस्य। स्पेन को हराकर कप्तान हरमनप्रीत सिंह। अमन सहरावत कांस्य कुश्ती में फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम स्पर्धा में। पदक तालिका प्रथम में अमेरिका स्वर्ण 40 रजत 44 कांस्य 42 कुल 126। चीन 40 रजत 27 कांस्य 24 और कुल 91 पदक। जापान 20 स्वर्ण 12 रजत कांस्य 13 और कुल 45। पाकिस्तान में 1 स्वर्ण 1 रजत 0 कांस्य 0 और कुल पदक 1। भारत में 0 स्वर्ण 1 रजत 5 कांस्य कुल 6 पदक। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 आयोजन लेह लद्दाख एवं गुलमार्ग जम्मू कश्मीर। 2 चरणों में। पहला चरण 23 से 27 जनवरी लेह। दूसरा 9 से 12 मार्च गुलमार्ग में। शुभंकर शान हिम तेंदुआ। कुल शामिल खेल 6 कुल टीमें 19। चरण 1 में प्रथम स्थान लद्दाख 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य कुल 7 पदक। चरण 1 में दूसरा स्थान तमिलनाडु। तीसरा स्थान महाराष्ट्र। चरण 2 में प्रथम भारतीय सेना। दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा लद्दाख। 38वां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 आयोजन उत्तराखंड। 11 शहरों में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025। शुभंकर मौली आदर्शबाग संकल्प से शिखर तक। पहली बार शामिल पारंपरिक खेल योगासन और मल्लखंब। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता सर्विसेज। सर्वप्रथम सर्विसेज 68 पदक 26 रजत 27 कांस्य कुल 121। दूसरा स्थान महाराष्ट्र। तीसरा स्थान हरियाणा। बिहार का स्थान 29वां 1 स्वर्ण 5 रजत 12 कांस्य कुल 118। 29वां राष्ट्रीय खेल मेघालय 2027 में होगा। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 आयोजन बिहार के 5 शहरों में। 4 से 15 मई 2025। खेल 27। शुभंकर गज सिम्हा थीम सॉन्ग खेल के रंग बिहार के संग। प्रथम स्थान महाराष्ट्र 58 स्वर्ण 47 रजत 53 कांस्य कुल 158। दूसरा स्थान हरियाणा। तीसरा स्थान राजस्थान। बिहार का स्थान 15वां 7 स्वर्ण 11 रजत और 18 कांस्य कुल 36। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 मेजबान देश भारत श्रीलंका 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025। फाइनल मैच डी वाई पटेल स्टेडियम नवी मुंबई। संस्करण 13वां। आधिकारिक गाना ब्रिंग इट होम। गायिका श्रेया घोषाल। विजेता भारत दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर। सर्वाधिक रन लारा बोल्वर्ट
571 रन। सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा 58 विकेट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सीरीज दीप्ति शर्मा 215 रन 22 विकेट। प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा 87 रन 2 विकेट। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम 49 से लेकर के 60 नंबर पेज के टॉपिक को कवर करेंगे और वो हमारा अंतिम वीडियो होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।